मानव शरीर में मेरुदंड महत्वपूर्ण है। इसी में भावद्वीपों अर्थात केंद्रों या कमलों का स्थान है। इस शरीर में नदियों, सागर, क्षेत्रक, क्षेत्राधिपति, क्षेत्रपालक, ऋषि मुनि, नक्षत्र, ग्रह आदि के स्थान माने गए हैं। इसमें सब पुण्य तीर्थ हैं, पीठ स्थान है, पीठाधिपति देवता भी हैं। सृष्टि का निर्माण एवं संहार करने वाली शक्तियां चंद्र तथा सूर्य भी मानव शरीर में प्रतीक रूप से स्थित है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि महाभूत भी इसी शरीर में है। संपूर्ण सृष्टि में जो है वह सूक्ष्म अथवा प्रतीक रूप से शरीर में विद्यमान है। सृष्टि संरचना की मुख्य बातें समझ में आ जावे एवं शरीर रचना का आध्यात्मिक स्वरूप जान लिया जाए, इसीलिए यत्पिदं तद ब्रह्मांडम की बात कही गई है। शरीर से अधिक उपयोगी माध्यम हमारे पास क्या हो सकता है जो स्थूल सृष्टि रचना का चित्र हमारे पास उपस्थित कर दे। समुद्र की लहर में समुद्र के मुख्य गौण सभी तत्व मात्राभेद से विद्यमान होते हैं। इसी प्रकार मानव शरीर में भी सृष्टि लीला के सभी तत्व हैं। भिन्न भिन्न शरीरों में तत्व अनुपात अलग अलग होता है। तत्व प्रबाधनता से ही चेतना स्तर जाना जाता है। मनुष्यों में विविधता तत्व अनुपात भेद के कारण है। अनुपात भेद पूर्व कर्मों पर आधारित होता है। प्रत्येक मनुष्य के लिए उपयोगी है कि अपनी तत्व शुद्धि करता रहे और सृष्टि विकास क्रम इवोल्यूशनरी प्रोसेस में पीछे न रहे। स्थूल से सूक्ष्म तत्वों का महत्व एवं बल अधिक है। व्यक्ति शनय शनय अपनी तत्व शुद्धि करता जाए। तत्व शुद्धि पर ही व्यक्ति का ज्ञान, योग्यता, अनुभूति, सूक्ष्म दृष्टि, मानसिक प्रतिक्रियाएं, भावना आदि का विशुद्ध अनुपात आधारित है। चेतना के विकास के लिए आवश्यक है शास्त्र चिंतन, पठन पाठन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, अच्छी तरह समझे हुए सिद्धांत और अपने व्यक्तिगत जीवन में उनकी उपयोगिता में निश्चित मत होकर उन्हें आचरण में उतार लेना। अनेक शारीरिक क्रियाएं तथा समस्त साधनाएं तत्व शुद्धि के लिए है। जिस प्रकार पृथ्वी की स्थिति के लिए पर्वत श्रेणियों की आवश्यकता है, उसी प्रकार शरीर में मेरुदंड है। योगी को अपने शरीर की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। शरीर विज्ञान शास्त्र, एनाटॉमी और योगी का शरीर विज्ञान अलग अलग नहीं है। साधना करते शरीर को समझने के लिए विज्ञान का सहारा लेना लाभदायी है। मानव शरीर ब्रह्मांड का छोटा रूप है। यह देश काल और परिस्थितियों से प्रभावित होता है। अपनी अमृत किरणों से चंद्रमा संसार में जीवनदायी रस की वर्षा करता है। मेरुदंड के ऊपरी सिरे पर चंद्रमा की स्थिति मानी गई है, जिसे 16 कलाओं अर्थात रूपों या क्रियाओं वाला माना जाता है। यह चंद्रमा दिन रात पीयूष श्रवण करता है। चंद्रमा से निकलता हुआ जीवनदायी रस 2 भागों में बंट जाता है। इड़ा नाड़ी में जाने वाला रस शरीर को लाभ देता है। यह इड़ा अथवा अमृत वाहिनी नाड़ी है। यह नाड़ी चंद्र किरण भी कही गई है। यह शरीर के बाएं भाग में स्थित है। चंद्र रस का शेषांश तालुमूल में छिद्र से बहकर मध्य मार्ग से अर्थात भोजन और वायु नली से आमाशय में चला जाता है। मेरुदंड के मूल में अर्थात नीचे के सिरे पर 12 कलायुक्त सूर्य स्थित है। मेरुदंड के दाहिने भाग में स्थित पिंगला नाड़ी द्वारा संपूर्ण शरीर को ताप अथवा गर्मी सूर्य पहुंचाता रहता है। यही ताप प्रजापति कहा गया है। वायु मार्ग द्वारा सूर्य का ताप संपूर्ण शरीर में भ्रमण करता है। शरीर को सभी धातुओं और तत्वों को चंद्र लाभ अथवा पोषण देता है और वायु से भरे इस शरीर में सूर्य का ताप रसों का पाक करता रहता है। सूर्य और चंद्र शक्ति है और पिंगला के माध्यम से क्रियाशील रहती है। वह सृष्टि और संहार दोनों का कारक है। समय आने पर यह सूर्य शांत हो जाता है और शरीर भी नष्ट हो जाता है।